अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज की रेसिपी जो है वो है चिकन रोल, जो चाइनीज़ होती हैं, चिकन चाइनीज़ रोल, वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। काइंडली आप शुरू से एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा और आपको मज़ा आ जाना है। आप लोग घर में आराम से बना सकते हैं। चलिए जी, मैंने जो फूड प्रोसेसर मेरे पास है तो उसमें मैंने इसको स्लाइस कर दिए थे, कद्दूकश कर लिया था। आपके पास नहीं है तो आप पीलर से कर लिया करें। और मैं 2 टिप्स देती हूँ आपको। या तो आप बंद गोभी को जो फूड प्रोसेसर है उसमें कर लें, ये कि वो बहुत छोटे हो जाते हैं। या तो बेटर है अगर आप मेरी टिप लें तो हाथ से कर लिया करें, ठीक है? या तो पिलर यूज़ कर लें, ठीक है? मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दूँगी कि किस तरह से दिखता है, ठीक है जी? ये वाली मेरी प्रोसेसर में हुई थी और ये वाली देखिए मैं हाथ से काट रही हूँ बंद गोभी को, ठीक है? कितना फ़र्क है। अगर आप उस पे कद्दूकश करते हैं तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं, अगर आप हाथ से करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बंद गोभी, ठीक है? वो रंग से आती है मुँह में। सही है जी। इसको मैं काट रही थी अपने हाथों से आपको दिखाने के लिए, और इसको मैंने साइड पे कर दिया है काट के। सही है जी। और जो मैंने शिमला मिर्च ली है इसको भी मैं अपने हाथों से काटती हूँ, क्योंकि अगर आप उसको फूड प्रोसेसर में करेंगे तो वो एक्चुअली पानी छोड़ेगा, ठीक है? आप पे कुछ करना नहीं है कद्दूकस वगैरह। आप इसको या तो चॉप भी कर सकते हैं या स्लाइस भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको किस तरह का शेप पसंद है आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या चाहिए होता है? गाजर, चिकन, बंद गोभी और शिमला मिर्च, ठीक है? और जो मसाले होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। मैंने चिकन लिया है आधा केजी बोनलेस, ठीक है? आप बोनलेस को छोटे छोटे खुद भी क्यूब्स भी कर सकते हैं, छोटे छोटे, या तो आप चॉपराइज़र में इसको छोटा कर दीजिएगा, बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है? और फिर आप इसको कुकिंग करिएगा तो बहुत आसान हो जाता है। सही है जी। मैंने ये छोटे छोटे कर दिए हैं और अब मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। सामने मैंने सारी चीज़ें मसालों के साथ रखा हुआ है। फिर चलें कुकिंग करते हैं स्टार्ट, और आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी, ठीक है जी। गाजर मैंने लिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा है तो मैं सिर्फ आधा कप लूँगी। और 3 मैंने शिमला मिर्च लिए हैं और आधा केजी मैंने चिकन लिए हैं बोनलेस। सही है। चलिए जी, ये हमने डालना है ऑयल 2 टेबलस्पून। एक नॉन स्टिक का पैन ले लीजिएगा, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालिएगा। उसमें आपने डालना है भर के 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ठीक है? इसको थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिएगा। जब उसका रंग चेंज हो जाएगा तब आप इसमें चिकन डालिएगा। चिकन डाल के इसको फ्राई करना है। किस तरह से करना है, किस तरह से पकाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी थोड़ा सा हल्का सा ये कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी नमक, सोया सॉस, ठीक है? सोया सॉस आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो अच्छा खासा डालिएगा सोया सॉस, ताकि वो टेस्ट आता है चाइनीज़ का। तो मैं 2 बड़े चम्मच भर के डालूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं और भी डालूँगी। और इसमें जाएगा नमक, कम जाएगा, ठीक है? क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा नमक, ठीक है? मैं हाफ़ टी स्पून डाल देती हूँ नमक। और इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। आप फ्रेश यूज़ करिएगा तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, अगर आप बाज़ार का पाउडर यूज़ करेंगे तो वो खुशबू नहीं आएगी, ठीक है? मैंने कूट लिया था, आप मशीन से भी ग्राइंड कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है? हस्बे ज़रूरत आपको जितना पसंद है आप डाल दीजिएगा, लेकिन इतना डालिएगा कि टेस्ट आ जाए। 1 टीस्पून भर के डाल दीजिएगा। सही है जी। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था सोया सॉस, तो मैंने और डाल दिया था, क्योंकि उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन में। सही है। तो ये चाइनीज़ चिकन रोल बन रही हैं, तो इसलिए आप लोग को चाइनीज़ की चीज़ें तो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसको पकने के लिए रख देंगे। देखें ये लोग पानी, ये चिकन पानी छोड़ता है, तो इसी पानी में भी पक जाती है। अगर आपको लगे कम है पानी तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। कवर करके हल्की आंच पे इसको पकाइएगा आधा घंटा। और फिर आपने इसमें क्या करना है, जब पक जाए और चिकन गल जाए तब आपने इसका पानी पूरा सुखा देना है, ठीक है? पूरा ड्राई करना है, पानी नहीं होना चाहिए चिकन में। सही है जी। ये मैं ड्राई कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी चिकन गल गई थी। इसको करके मैंने साइड पे एक प्लेट पे निकाल दूँगी और रूम टेम्परेचर में रख दूँगी, क्योंकि हम गरम-गरम फ़ोल्ड नहीं करते कभी भी। सही है जी। डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, उसी पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, ठीक है जी। इसमें हमें स्टर फ्राई करना है वेजिटेबल्स को। सही है, सारे वेजिटेबल्स को। या तो आप एक साथ भी कर सकते हैं या अलग-अलग भी कर सकते हैं। बेटर है आप अलग-अलग कर लें। ये तो सिर्फ गाजर और बंद गोभी साथ कर लें, ठीक है? क्योंकि ये पानी छोड़ता है इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मैंने ये आधा पूरा जो प्लेट थी वो मैंने ली है। सही गाजर, इसमें इसके साथ मैं डालूँगी सोया सॉस, ठीक है? 1 टू 2 टेबलस्पून आप सोया सॉस डाल दें। वाइट विनेगर जाएगा 1 टीस्पून। और इसमें मैं बंद गोभी भी साथ डाल रही हूँ, साथ स्टर फ्राई हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आधा प्लेट में
आधा कप समझें कि मैं ये भी डाल दूँगी। आपको जितना सब्ज़ियाँ पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए जी, सोया सॉस मैंने डाल दी है और इसमें जाएगी चिली सॉस जो होती है, हॉट सॉस कहते हैं, 1 टेबलस्पून आप वो डाल दें। एज़ पर योर टेस्ट आप डाल सकते हैं और 1 टीस्पून आप लोग विनेगर डाल दें, वाइट विनेगर, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा चीज़ों की। और इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। इसमें जाएगी कुटी मिर्च, आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कुटी मिर्च के भी, सही है। वो ऑप्शनल है, नहीं डालना है मत डालें। चीनी भी अगर आप डालना चाहें 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं, उसका भी साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, सही है जी। ये सारी चीज़ों को आपने स्टर फ्राई करना है कम से कम 2 मिनट के लिए, ताकि इसको जो पानी होता है एक्सेस वो थोड़ा सा फ्राई होकर इसको ड्राई हो जाए। और फिर आपने क्या करना होता है, इसको एक ऐसी प्लेट पे रखें जिसमें ना नीचे से पानी आपका निकल रहा हो सब्जियों का। तो मैंने भी इसी छन्नी में रखी है, नीचे से ना मैंने प्लेट लगा दी है क्योंकि इसमें से एक्सेस वाटर निकल जाएगा नीचे से, ठीक है। अब चलते हैं शिमला मिर्च की तरफ। इसमें मैंने 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। इसको मैं अलग से कर रही हूँ क्योंकि ये भी पानी बहुत छोड़ता है, तो आपको दिखाऊंगी मैं, सही है। सारे वेजिटेबल्स को आप स्टर फ्राई किया करें क्योंकि पानी निकलता है, कच्चा भी नहीं रहता, तब आप इसकी फोल्डिंग किया करें। चलिए जी, इसका भी वही काम है कि आपने इसको स्टर फ्राई करना है सोया सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ, और इसमें डाल दी थोड़ा सा वाइट विनेगर और काली मिर्च आपने डालना है, काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है। चलिए जी, इसको मैं स्टर फ्राई कर रही हूँ। अब आप देखिएगा ये पानी छोड़ेगा, सही है। इसमें भी जो पानी होता है एक्सेस वो आपने ड्राई करना है, सही है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा पानी, है ना, ठीक है जी। जब ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको साइड पे रख दूँगी। चलिए जी, सारी चीज़ें हो गई थी स्टर फ्राइड। अब मैं क्या करूँगी, जो चिकन थी जो मैंने साइड पे रखी थी उसके साथ सारी वेजिटेबल्स को मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके आपने इसमें फिलिंग करनी होती है रूम टेम्परेचर में। जब सारी चीज़ें हो जाए ना, फिर आपने इसमें साइड पे रख देना, सही है। ये सारी सब्जियों को मैंने मिक्स करके साइड पे रख दिया था। अब हमने फिलिंग करनी है, ठीक है। गरम नहीं करना है आपने फिलिंग, ठीक है। मैं एक और बार बता रही हूँ। अच्छा जी, मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना उसमें लई बना ली थी मैंने, थिक पेस्ट। और ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था परत, यानी शीट्स जो होते हैं, पट्टियाँ। तो बहुत ही अच्छी पट्टी है, आप इसको बाई कर सकते हैं, मेन्यू के नाम से है ये, ग्रीन पैकेट वाली। इसमें 25 पत्तियाँ होती हैं और 2 एक्स्ट्रा देते हैं, तो 27 पर पैकेट में है, ठीक है। बहुत ही अच्छी है, ये व्हीट की बनी हुई है और बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी बनते हैं इससे समोसे वगैरह, समोसे रोज़ दोनों बना सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि उसकी फिलिंग कैसे करनी है। अब देखें, ये परत मैंने निकाला है और आप ट्रायंगल शेप, जो ट्रायंगल शेप होता है उसमें रखिएगा और सामने से आपने इसकी 1 टेबलस्पून आपने फिलिंग करनी है, सही है। बहुत ज़्यादा नहीं भर दीजिएगा कि वो टूट जाए, क्योंकि टूटने का थोड़ा डर होता है, ठीक है जी। हल्के हाथ से आपने करना है, बहुत ज़्यादा दबाना भी नहीं है। अब मैंने इसको रोल किया, अब लेफ़्ट से और राइट से आपने इसको लगाना है, ठीक है, दबाना भी है, ठीक है। इसमें हम लोग लगाएंगे दही, ठीक है, ताकि सही से चिपक जाए और थोड़ा सा खुले नहीं। अब साइड पे भी आप लोग लगाएंगे दही वगैरह। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, अभी तो मैं हाथ यूज़ कर रही हूँ, फिंगर से भी हो जाता है सारे काम, ठीक है जी। अब पहले लेफ़्ट से किया, फिर राइट से भी इसको आपने दबाना है। अब आपने इसको हल्के हाथ से रोल कर देना है। कितना ईजी है ना, बहुत ही ईजी है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे किस तरह से रोल्स को रोल करते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं रोल्स के, जो फिलिंग होती है, इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं और जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है जी। एक और मैं आपको करके बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सही है जी। 1 टेबलस्पून इज़ इनफ, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। और डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं होता आप लोग को पसंद भी आती है कि नहीं आती, वरना अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। हैप्पी रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। अल्लाह ताला हमारे हर रमज़ान में हमें इसी तरह इबादत हमारी कबूल करे, हमारे रोज़े कबूल करे और हम गरीबों की भी हेल्प कर सकें, गरीबों को भी खिलाइए तो हमें सदका मिलेगा, सदका जारिया है हमारे लिए, ठीक है जी। सारे होके आपने क्या कर देना है, फ्रीज़ करने हैं, ठीक है। 1 डेढ़ महीना 2 महीने आप लोग फ्रीज़ करके आराम से रख सकते हैं और उसको एंजॉय करें, फ्रोज़न रोल्स, चाइनीज़ चिकन रोल, ठीक है जी।
ये सारे मैंने आपको 2 दफ़ा दिखा दिया है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे उसके खुद बनाए हैं माशाल्लाह से। समोसे भी मैंने आपका प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, उस रेसिपी को भी आप देख लीजिएगा, समोसे की रेसिपी को। चलिए जी, ये मेरी रेडी हो गई थी। इसके नीचे में मैंने एक लेयर लगाई हुई है, उसके ऊपर आपने एक बैग होता है साफ़ सुथरा, वो भी आप लगा सकते हैं, या पेपर आपके पास बैग होगा तो वो भी लगा सकते हैं, और फिर आप लोग बॉक्सेस में भी रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं एयर फ्रायर में आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं ऑयली फूड नहीं खाती तो मैं एयर फ्रायर में कर लेती हूँ, बहुत आसानी से हो जाता है। 180 डिग्री में आप इसको प्री हीट ओवन में 15 मिनट्स प्री हीट करिएगा, उसमें 180 डिग्री में 8 से 9 मिनट में ये बन जाती है आराम से, समोसे और रोल्स। ठीक है जी, इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत गर्म हो रहा था इसलिए मैंने नाइफ से इसको काटा है। सही जी, ये देखिए हमारी रोल्स तैयार हो गई। इसको चटनी के साथ खाएं, चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं, और एंजॉय करें अपनी इफ्तारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अ न्यू vlog, new videos. Please keep watching and do subscribe my channel. Bye bye, take care, Allah Hafiz.